नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों, खबर सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी और इन दोनों के बीच खड़े एन श्रीनिवासन को लेकर, जहां खबरें ये आ रही हैं कि क्या सुरेश रैना की MS धोनी से कोई लड़ाई हो गई है, विवाद हो गया है, जिसकी वजह से सुरेश रैना दुबई से वापस घर लौट आए हैं। क्या रहा इस मामले में पूरा डेवलपमेंट? आउटलुक को दिए गए एक इंटरव्यू में एन श्रीनिवासन ने नाम ना लेते हुए भी सुरेश रैना को टारगेट किया, उन्हें नखरे वाली हीरोइन तक कहा है। क्या है पूरा अपडेट इस मामले में, जानते हैं हमारे जानकार से। जी हाँ, बताएं। बिल्कुल आकाश, खबर सुरेश रैना को लेकर है, जिनको लेकर पिछले कुछ दिनों खबरें आई, जिसमें सुरेश रैना ने दुबई में होने वाले IPL को छोड़कर भारत आने का फैसला किया। इस फैसले के पीछे दो तीन वजह जो हैं तब बताई गई। पहली वजह ये आई कि हो सकता है सुरेश रैना की धोनी के साथ किसी तरह की बहसबाजी हुई, जिसके बाद सुरेश रैना ने टीम को छोड़कर भारत वापस आने का फैसला लिया। दूसरी वजह बताई गई सुरेश रैना की पर्सनल रीजंस, जिसमें उनके जो अंकल थे उनका कुछ डकैतों ने उनके घर पर उनको शूट आउट हुआ, जिसके बाद में उनकी जान गई, उसे बताया गया एक रीजन। और उसके अलावा तीसरी वजह ये बताई गई कि कोरोना वायरस को देखते हुए कई सारे खिलाड़ी जो हैं वो वापस लौटे हैं, और उसी में से सुरेश रैना को भी वापस लौटना पड़ा। ये तीन बातें तब आई थी, लेकिन अब जो एन श्रीनिवासन चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक हैं, उनका एक इंटरव्यू आउटलुक में सामने आया है, और उन्होंने इसमें कई सारी बातें कही हैं, और सुरेश रैना को भी काफी तल्ख भाषा बिना नाम लिए ये समझाने की कोशिश की है कि बॉस, यू आर द लूजर, आप ही सब कुछ खोने वाले हो, और वक्त के साथ आपको इसका अंदाजा भी हो जाएगा। यानी कि कुछ ना कुछ इंटरनल प्रॉब्लम जो है वो CSK के साथ रैना की हो गई है। इसमें एक रूम का भी जिक्र हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि सुरेश रैना चाहते ये थे कि उन्हें एक बालकनी वाला रूम दिया जाए, जैसा कि महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है। चूंकि टीम जो है वो आइसोलेशन में है, होटल में बंद है, कैद है, और बायो बबल का भी बहुत टफ तरीके से पालन किया जा रहा है, उसे देखते हुए रैना की ये डिमांड थी कि उन्हें अगर बालकनी वाला रूम मिलता है ठीक धोनी की ही तरह तो वो बेहतर होगा। लेकिन CSK ने बताया जाता है कि उस बात को, उनकी उस मांग को मानने से इनकार कर दिया, और जिसकी नाराजगी के चलते सुरेश रैना जो है वापस आ गए हैं। अब एन श्रीनिवासन ने आउटलुक को जो इंटरव्यू दिया है उसके कुछ एक चीजें जो हैं वो भी सुनने वाली है, जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। और दूसरी बड़ी बात कि रैना और धोनी के बीच की जो दोस्ती है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से इनका जो पूरा करियर रहा है, पूरे करियर का जो ग्राफ रहा है इन दोनों का, एक साथ ही रहा है। ये 2008 से चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जुड़े, दोनों साथ में खेलते रहे। जब टीम इंडिया से महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया, उसके तुरंत बाद सुरेश रैना ने भी संन्यास का ऐलान कर दिया। बताया जाता है कि उसके बाद एक वीडियो भी सर्कुलेट हुआ, जिसमें दोनों जो है रिटायरमेंट के बाद भावुक मुद्रा नजर आए। लेकिन उसके बाद अब अगर रैना का CSK के साथ किसी तरह का कोई विवाद हुआ तो धोनी उस विवाद को शांत क्यों नहीं करा पाए। और एन श्रीनिवासन के इस इंटरव्यू के कुछ अंशों को अगर देखें तो उससे इस बात का एहसास होता है कि शायद धोनी ने यह फैसला किया है कि रैना के साथ ना खड़े होकर वो श्रीनिवासन के साथ खड़े होंगे। क्या कुछ है उस इंटरव्यू का भी कुछ कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो आकाश सुनने चाहिए, वो मैं आपको फटाफट बता देता हूं। श्रीनिवासन अपने इंटरव्यू में ये कहते हैं कि मैंने MS से बात की है, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि अगर कोरोना के नंबर बढ़ते हैं तो भी चिंता की बात नहीं है। उन्होंने टीम के सभी खिलाड़ियों से जूम कॉल के जरिए बात की है और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए कहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि ये बीमारी कहां से आ जाए। तो ये एन श्रीनिवासन का एक बयान है, जिसमें वो कहते हैं कि धोनी ने उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा बयान जानिए, इसमें ये श्रीनिवासन कहते हैं कि क्रिकेटर्स मुख्य अभिनेत्रियों की तरह होते हैं। यहाँ पर बिना नाम लिए वो रैना को टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बिल्कुल पुराने जमाने के एक्टर्स की तरह, CSK एक परिवार की तरह है और सभी सीनियर खिलाड़ियों को इसमें रमना सीखना होगा। ये दूसरा बयान है। और तीसरा बयान सुनिए, मेरी सोच ये है कि अगर कोई खिलाड़ी असंतुष्ट या खुश नहीं है तो वापस जा सकता है। यानी पूरी तरीके से डिक्टोरियल एटीट्यूड जो है यहाँ पर श्रीनिवासन का दिखा, वो भी रैना जैसे खिलाड़ी के लिए, जो कि साल 2008 से आपकी टीम के साथ में है, और बतौर बल्लेबाज उनका कद IPL को देखते हुए क्या है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं, खासतौर पर जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं। इसके आगे इसी बयान में वो कहते हैं कि मैं किसी पर भी किसी तरह का दबाव नहीं बनाता, कई बार सफलता आपके सिर पर चढ़ जाती है। ये बयान दिया। इसके अलावा चौथा बयान, इसमें श्रीनिवासन कहते हैं कि हमें एक मजबूत कप्तान मिला हुआ है, धोनी को किसी भी चीज की कोई फिक्र नहीं है, बड़ी बात है, जो कि टीम के सभी खिलाड़ियों को काफी आत्मविश्वास देती है। तो ये चार बड़े बयान जो हैं एन श्रीनिवासन ने रैना की वापसी को लेकर एक तरीके से दिया हुआ है। इन बयानों से पता चलता है कि धोनी का समर्थन जो है वो श्रीनिवासन के साथ, और जिस तरह की दोस्ती धोनी और रैना की है, रैना को ना रोक पाना या शायद ना या रोकने की कोशिश ना करना,
ये बातें कई लोगों को हैरान कर रही हैं और यही वजह है कि श्रीनिवासन के इन बयानों के बाद में कल देर रात तक ट्विटर पर भी सुरेश रैना जो हैं वो ट्रेंड करते रहे और लोग जो जो रैना के जो फैंस हैं वो इसे रैना के अपमान के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन रैना ने अभी तक ऑफिशियली इस पर कुछ नहीं कहा है। और जिस कमरे की बात हो रही कि रैना को बालकनी वाला रूम चाहिए था, उस पर भी अभी तक सीएसके की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आया है। लेकिन ये जो बयान आया है एन श्रीनिवासन का, ये काफी कुछ बताता है कि सीएसके में काफी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन बात यहाँ पर और गौर करने वाली बात है कि एन श्रीनिवासन का जो खुद का करियर बीसीसीआई में जो उनका टेन्योर रहा, उसमें भी वो काफी विवादों में रहे थे। उस दौर में काफी हंगामा हुआ था। लेकिन अब सीएसके में भी इस तरीके से जो रिफ्ट देखने को मिल रही है आईपीएल शुरू होने से पहले, ये कई लोगों को हैरान करती है और खासतौर पे रैना के फैंस को काफी निराश कर रही है। जी आकाश। जी बिल्कुल, एक बड़ी बात है क्योंकि रैना के कद का खिलाड़ी का तैयार होना, उसके बाद ये कहा जाता है कि हर चीज आपको अर्न करनी होती है, कमानी होती है। और रैना ने तो इतना किया ही है कि कम से कम उन्हें बालकनी वाला कमरा अगर चाहिए था तो सीएसके के लिए वो कमरा मुहैया करवाना कोई बड़ी बात नहीं थी, या फिर सीएसके यानी कि एन श्रीनिवासन ने उससे अपने अहम पर ले लिया। और जिस तरीके के बयान धोनी की तरफ से एन श्रीनिवासन क्लेम कर रहे हैं कि क्या एन श्रीनिवासन को धोनी का सपोर्ट है और क्या वाकई धोनी और रैना के बीच कोई कहासुनी हुई है, जिन्हें जय वीरू की दोस्ती के तौर पर भी देखा जाता है। दोनों के बीच के प्यार में अब क्या टकरार खड़ी हो गई है, ये बड़ी चीजें हैं। आगे जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आती रहेंगी उस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट आईपीएल से आ रही थी जहां पर धोनी और रैना को लेकर विवाद की बातें सामने आ रही हैं और बीच में है एक कमरा जिसमें हो बालकनी। फिलहाल आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।